नमस्कार, स्वागत है आपका मारवाड़ी वाइन्स चैनल में। मैं हूं पीसी सैनी। जिस तरह से आपने पीडीएस न्यूज़ चैनल को मान-सम्मान दिया, उसी तरह से इस चैनल को भी आपका मान-सम्मान मिले, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। आज की इस खबर में, इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्माष्टमी महोत्सव की। बड़ी ढाणी थोई के अंदर, जो सैनीपुरा के नाम से जाना जाता है, उसमें जन्माष्टमी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। किसके द्वारा ये मनाया जाता है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो पूरा का पूरा मंडल इस समय तस्वीर में आपको दिख रहा है। नायक मंडल की तरफ से जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन बड़ी ढाणी के अंदर किया जाता है। सैनीपुरा के नाम से भी इसको जाना जाता है, लेकिन सहयोग पूरी ग्राम जनता का होता है। सबके सहयोग से इस जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन होता है। ये नवक मंडल है जो इसकी मॉनिटरिंग करता है। यहाँ बड़ी ढाणी के अंदर जहां जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाता है, 2 मंदिर बने हुए हैं। एक है भगवान शिव का, उसको अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है। इस समय आप देख सकते हो भगवान शिव के मंदिर को, जहां वो स्थापित हैं, वहां उनको फूलों से सजाया जाता है। दूसरा मंदिर और है, वहां पर भी हम आपको लेकर चलेंगे, लेकिन पहले जो शिवालय है, उसमें भगवान शिव को पूरे अपने परिवार के सदस्यों के साथ उसको डेकोरम किया जाता है। ये हैं कान्हा जी, भगवान कृष्ण, जिनका जन्म यहाँ दिखाया जाता है लड्डू गोपाल के रूप में, और इसका श्रृंगार जो है बहुत ही अलौकिक तरीके से किया जाता है। आप देख रहे हैं इस समय बाल रूप कान्हा जी का, कृष्ण भगवान का। ये पूरा आयोजन नवक मंडल के तत्वाधान में होता है। सहयोग पूरी ग्राम जनता का होता है, उनका स्नेह इसमें होता है। नवक मंडल जो है वो इसकी मॉनिटरिंग करता है। सभी सदस्यों को अलग-अलग जिम्मेदारी दी जाती है। 1 महीने पहले ही इनकी मीटिंग होती है। मीटिंग में डिसाइड होता है, जिम्मेदारियां उसमें दी जाती हैं, पूरे आयोजन की रूपरेखा बनाई जाती है। मंदिर के बाहर जब रात्रि में 8 बजे से जन्माष्टमी महोत्सव शुरू होता है, और ये देखिए सामने इस कार्यक्रम में बच्चों का प्रोग्राम रखा जाता है। बच्चों का प्रोग्राम इसमें होता है, उनके द्वारा प्रस्तुतियां दी जाती हैं। ये मंच यहाँ पे तैयार किया जाता है। जो बच्चे प्रस्तुतियां देते हैं, उनको नवक मंडल के द्वारा सम्मानित भी किया जाता है, और सम्मान जो गांव के प्रतिष्ठित लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, सम्मान्य लोग होते हैं, उनके द्वारा इन बच्चों को इनाम दिलाई जाती है। और देखने के लिए गांव के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। महिलाओं की संख्या अधिक होती है। इस दिन महिलाएं अपना दैनिक जीवन के जो कार्य होते हैं, उनको जल्दी से जल्दी पूरा करके शाम को 8 बजे जन्माष्टमी वाले दिन यहाँ शिव मंदिर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर जन्माष्टमी महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। अनेक यहाँ पर प्रस्तुतियां होती हैं, अनेक भागों से ये गुजरता है। बच्चों के द्वारा यहाँ कार्यक्रम जो है वो रखा जाता है, बच्चों के द्वारा किया जाता है। बच्चे अपनी प्रस्तुतियां यहाँ देते हैं, और इस बार 8 वर्ष से लेके 14 वर्ष के बच्चों की उम्र तय की गई थी। उन्हीं बच्चों के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम किया गया, और इस बार जो एंकरिंग है, होस्ट जो है, वो भी बच्चों के द्वारा ही किया गया था। तो कहने का मतलब यह है कि इस बार बच्चों का कार्यक्रम बच्चों के द्वारा ही संचालित किया गया। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं। महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन जो पुरुष हैं वो भी पीछे नहीं रहते हैं। बुजुर्ग जो लोग होते हैं, उनके लिए यहाँ पर चेयर की व्यवस्था की जाती है, कुर्सियाँ लगाई जाती हैं, जहाँ पर वो बैठकर इस जन्माष्टमी महोत्सव का आनंद लेते हैं। सामने महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था होती है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, और इस कार्यक्रम को देखने के लिए, जन्माष्टमी महोत्सव को देखने के लिए आते हैं। महिलाओं के जस्ट आगे, स्टेज के जस्ट पास में ही जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इस जन्माष्टमी महोत्सव में, उनके लिए बैठने की व्यवस्था होती है। नवक मंडल की मॉनिटरिंग यहाँ पर रहती है। इस बार बच्चों के द्वारा एंकरिंग की गई थी।
और स्टेज के जस्ट आगे जो हैं वो बच्चे बैठते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं इस कार्यक्रम में, जो भाग लेते हैं, जिनके द्वारा प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं। उनके पीछे फिर गाँव की महिलाएँ बैठती हैं और साइड में जो जगह होती है, वहाँ पे गाँव के पुरुष जो हैं वो रहते हैं। यानी कि पूरे गाँव का सहयोग होता है, बहुत ही बड़ा आयोजन यहाँ पर किया जाता है। 2010 से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी जन्माष्टमी महोत्सव की और देखते ही देखते ये बड़े रूप में बन गया। एक विशेष पहचान बन चुका है सैनीपुरा गाँव की जन्माष्टमी महोत्सव, जहाँ पर हर वर्ष बड़े ही धूमधाम से एक बड़े लेवल पर इस जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नवयुवक मंडल इसकी पूरी मॉनिटरिंग है वो नवयुवक मंडल के द्वारा की जाती है और सहयोग इसमें सभी लोग करते हैं, बढ़-चढ़कर इसमें सहयोग करते हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। जैसे जन्माष्टमी का पर्व आता है, 1 महीने पहले से ही नवयुवक मंडल अपनी तैयारियाँ शुरू कर देता है और सबको ज़िम्मेदारियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं। यहाँ से देखिए आप सामने का नज़ारा, ये मंदिर शिव मंदिर के पास से शूट किया हुआ है। धीरे-धीरे हम आपको आगे लेके चलेंगे। यहाँ महिलाओं के लिए बैठने के लिए मैट की व्यवस्था की जाती है और उसमें महिलाएँ आकर बैठकर इन बच्चों का कार्यक्रम देखती हैं। और ये नज़ारा है सैनीपुरा गाँव का। बड़ी डानी कह सकते हो आप, सैनीपुरा कह सकते हो, जो कि थोई में है और श्रीमाधोपुर तहसील में आता है, जिला अब नीमका थाना है। ये महिलाओं के जस्ट आगे आप देख रहे हैं, वो बच्चों की बैठने की व्यवस्था है। साइड से हम आपको दिखाते हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है गाँव की लगभग महिलाएँ जो हैं वो जन्माष्टमी महोत्सव के दिन एक जगह आकर बैठती हैं और इन बच्चों का कार्यक्रम बहुत ही स्नेह से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही अनुशासन तरीके से यहाँ पर उनके द्वारा देखा जाता है। बच्चों का हौसला बढ़ाया जाता है क्योंकि गाँव के ही बच्चे होते हैं, हर घर से लगभग जो बच्चा है वो परफ़ॉर्म करता है। 8 बजे से जन्माष्टमी महोत्सव का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, जो कि रात को 1 बजे तक चलता है। अनेक इसमें प्रतिक्रियाएँ होती हैं, प्रस्तुतियाँ होती हैं, प्रस्तुतियों में बच्चों के द्वारा डांस किया जाता है, योगा कला उनमें दिखाई जाती है, अभिनय उसमें किया जाता है। सब अपनी-अपनी अलग-अलग प्रस्तुतियाँ यहाँ देते हैं। और ये जो मैं कह रहा था कि यहाँ पे 2 मंदिर है, ये जो साइड में मंदिर है वो बालाजी महाराज का है और उसको भी इस दिन डेकोरेट किया जाता है। मंडल के जो सदस्य हैं वो व्यवस्थाओं को देखते रहते हैं। मंदिर के बाहर सदस्य भी बैठे रहते हैं, जहाँ से पूरी मॉनिटरिंग वो करते हैं, अव्यवस्था ना हो उसका भी वो ख़्याल रखते हैं। बच्चों के द्वारा इस बार एंकरिंग की गई और बच्चों का ही कार्यक्रम था, उसका संचालन भी बच्चों ने ही किया। कोई कान्हा बनकर यहाँ आता है, तो कोई राधा बनकर यहाँ आती है। सब बच्चे अपनी-अपनी प्रस्तुति के हिसाब से यहाँ पर गेटअप करके आते हैं और उनकी ड्रेस जो होती है, वो उनके कार्यक्रम, उनका जो परफ़ॉर्म होती है, उसके हिसाब से होता है। जिसकी जो यहाँ का जो नज़ारा उस समय देखा जाता है, इन बच्चों को जब देखा जाता है, तो बहुत ही सुंदरात्मक होता है। नवयुवक मंडल के सदस्य अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों के अनुरूप ही इस दिन कार्य करते हैं। मंदिर में कुछ सदस्य शिवालय मंदिर में बैठे रहते हैं, वहाँ से जो भी उनकी जो मंदिर में बैठने की जो ज़िम्मेदारी उनको दी जाती है, वहाँ से उनको वो मॉनिटरिंग करते हैं। सदस्य बाकी जो लोग हैं, वो अलग-अलग ज़िम्मेदारियों के साथ उस दिन पूरे ग्राउंड में रहते हैं और देखने के लिए गाँव के लोग भी आते हैं, आस-पास के लोग भी यहाँ पहुँचते हैं और एक गाँव का सबसे प्यारा पर्व जो है वो जन्माष्टमी महोत्सव है, जिस दिन सभी गाँव के लोग जो लोग गाँव के बाहर रहते हैं, उनको भी सूचना दी जाती है और उनसे भी नवयुवक मंडल जो है वो निवेदन करता है कि वो भी जन्माष्टमी महोत्सव के दिन घर पर ज़रूर पधारें। उनको भी निमंत्रण दिया जाता है, संदेश उन तक भेजा जाता है और वो लोग कोशिश करते हैं, उनका प्रयास रहता है कि वो जन्माष्टमी महोत्सव पे पहुँचे। जो लोग जन्माष्टमी महोत्सव पे नहीं पहुँच पाते हैं, जो बाहर रहते हैं, उनको छुट्टी नहीं मिल पाती है या फिर कार्य की व्यवस्था होने के कारण वो आ नहीं पाते हैं, वो पीडीएस न्यूज़ पे लाइव देखते हैं। पीडीएस न्यूज़ चैनल पे ये कार्यक्रम पिछले 3 सालों से लाइव दिखाया जा रहा है। इस चैनल पे भी आप नए हो तो इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये भी पीडीएस न्यूज़ चैनल का ही पार्ट है, जिसमें हम आपको ऐसे गाँव की जो कलात्मक है, जो गाँव की संस्कृति है, गाँव के जो कार्यक्रम हैं, वो हम इस चैनल पे आपको दिखाएँगे। इसको हम एक व्लॉग के रूप में लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर जो कार्यक्रम होता है उसकी रूपरेखा के बारे में अगर मैं थोड़ी-सी जानकारी देना चाहूँ, तो मीटिंग का आयोजन लगभग 1 महीने
पहले ही हो जाता है और फिर उसके बाद अगली मीटिंग 15 दिन बाद की जाती है और जैसे जन्माष्टमी के दिन नज़दीक आते हैं, तब ये मीटिंग 2 दिन, 3 दिन से होना शुरू हो जाती है। रूपरेखा तैयार की जाती है, पिछले हर कार्यक्रम की पुनरावृत्ति होती है, कोई कमी रहती है तो उसको दूर किया जाता है, विचार किया जाता है और आग इस बार क्या नया जोड़ा जा सके, ऐसा क्या किया जा सके कि और भी इसको बेहतरीन बनाया जा सके, उस पे भी विचार होता है। नवयुवक मंडल के जो सदस्य हैं वो पूरे तन मन धन से इस आयोजन को, इस जन्माष्टमी महोत्सव को, इस बच्चों के प्रोग्राम को और भी सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं और इनका योगदान जो है वो बहुत ही बड़ा होता है और इनके योगदान को देखते हुए सैनीपुरा गांव के लोग पीछे नहीं रहते हैं, वो भी अपना पूरा सहयोग इसमें करते हैं। उनसे जो बन पाता है वो सहयोग जरूर देते हैं। सबके सहयोग से कोई कम सहयोग करता है, कोई ज्यादा सहयोग करता है, यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। सबके सहयोग सहयोग को वही यहाँ पे मान सम्मान मिलता है जो बड़ा सहयोग भी करता है। लेकिन गांव के लोग अपना सहयोग इसमें जरूर देते हैं और बच्चों के इस कार्यक्रम को जरूर देखने के लिए वो यहाँ पहुँचते हैं। 2010 से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। पहले झांकी के रूप में हुई थी, ट्रैक्टर ट्रॉली में झांकी पूरे गाँव में घुमाई जाती थी। फिर धीरे-धीरे इसको अलग रूप दिया गया। फिर कभी यहाँ पे मंदिर के पास स्क्रीन के ऊपर, पर्दे के ऊपर कृष्ण लीलाएँ दिखाना शुरू किया। फिर धीरे-धीरे बच्चों का कार्यक्रम जोड़ा, स्टेज लगाकर बच्चों की जो कार्यक्रम है वो रखा गया। प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का उन्होंने कार्य किया, उसमें जोड़ा गया और देखते ही देखते आज सैनीपुरा गाँव के छोटे से छोटा बच्चा लेके और बड़े से बड़े बच्चे जो हैं वो स्टेज पर जाते हुए घबराते नहीं हैं, कतराते नहीं हैं, क्योंकि उनको ये आत्मविश्वास जो है वो नवयुवक मंडल ने ये जन्माष्टमी महोत्सव का मंच लगाकर उनको दिया है। इस दिन सभी गांव वाले नवयुवक मंडल की खूब तारीफ करते हैं और इस कार्यक्रम की बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि 8 बजे से लेकर 1 बजे तक नवयुवक मंडल के द्वारा संचालित जन्माष्टमी महोत्सव सैनीपुरा का पूरे गांव को एक चौपाल में इकट्ठा करता है। उस दिन पूरे गांव को आप इस जन्माष्टमी महोत्सव के स्टेज से देख सकते हो, जहां पर सब अपनों के साथ बैठे हुए नजर आते हैं, अपनी चर्चाएं करते हुए नजर आते हैं और सब महिलाएं भी और पुरुष अपने दैनिक कार्य को छोड़कर 8 बजे से लेकर 1 बजे तक प्रॉपर रूप से यहाँ इस जन्माष्टमी महोत्सव में होते हैं, जहाँ पर यह कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस उत्सव को लेकर बच्चों में 3, 4, 5 रोज दिन से ही क्रेज छा जाता है। जैसे उनको पता लगता है कि अब नवयुवक मंडल जो है वो जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर मीटिंग का आयोजन करना शुरू कर दिया है, तभी से बच्चे अपने-अपने कार्यक्रम को लेकर, अपने-अपने परफॉर्मेंस को लेकर उत्साहित होते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, स्क्रीन पे आपने देखा वो मैं ही हूँ। इस समय पीडीएस न्यूज़ चैनल पे ये हम लाइव कर रहे हैं और सामने का जो आपको स्टेज दिख रहा है, ये स्टेज जो आज इस गांव में लगा है, इसके पीछे पूरी भूमिका जो है, इसके जो रचयिता हैं वो है नवयुवक मंडल। इस नवयुवक मंडल में किसी तरह के कोई पद नहीं है, यहाँ सारे सदस्य सम्मान है और सबसे बड़ी बात यह है कि नवयुवक मंडल जो है उसमें जो प्रेम है, उसमें जो अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टूड जो है, ये वो बहुत ही बड़ा है। फिर उसके बाद मटकी फोड़ी जाती है। ये कार्यक्रम अब आप देख रहे हो, मटकी यहाँ पे लगाई जाती है। यहाँ टीम बनती है, मटकी फोड़ टीम उनको नाम दिया जाता है, ए टीम, बी टीम या अलग-अलग नाम रख दिया जाता है। फिर हर टीम को मौका दिया जाता है। अगर फर्स्ट टीम जो है, मान लीजिए कि ए टीम है, वो सक्सेस नहीं होती है तो बी टीम को मौका मिलता है। लेकिन कान्हा जी की मेहरबानी हमेशा रही है कि जिस भी टीम का नंबर आता है वो टीम मटकी फोड़ने में सफल होती है। यहाँ पे अब ये जो आप दर से देख रहे हैं, ये मटकी फोड़ प्रतियोगिता यहाँ रखी जाती है, जिसमें जितनी भी टीम भाग लेती हैं उनका यहाँ पे चयन किया जाता है और जिस भी टीम का नंबर आता है उसको मौका दिया जाता है। कई बार लकी ड्रॉ के रूप में इनका होता है और कई बार इनका टॉस के हिसाब से होता है। तो जैसे भी नवयुवक मंडल की जो यहाँ प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत जितनी टीम आती हैं उनको यहाँ पर मौका मिलता है और जिसका नंबर आता है उसको मटकी फोड़नी पड़ती है। मटकी फोड़ने के बाद इनको नवयुवक मंडल के द्वारा इनाम भी दिया जाता है।
उसके बाद यहाँ प्रसाद वितरण होता है। ये तस्वीरें अब आप देख रहे हो, ये प्रसाद वितरण की हैं। शिवालय जो मंदिर है आप देख रहे हो यहाँ साइड में, वहाँ पर ये काय नवयुवक मंडल के सदस्य खड़े रहते हैं। इनके साथ-साथ गाँव के लोग भी जो हैं वो इनका सहयोग करते हैं। अब ये जो आपको येलो टी-शर्ट में दिख रहे हैं, ये नवयुवक मंडल के सदस्य हैं। इनके साथ-साथ कुछ जो और सदस्य हैं जो येलो टी-शर्ट नहीं पहन रखे, वो भी नवयुवक मंडल के सदस्य ही हैं। एक चैन यहाँ पे बना ली जाती है। आप देख सकते हो इस समय चैन बना के ये खड़े हैं, ताकि बीच से महिलाएँ जो हैं वो प्रसाद लेकर निकल जाएँ। अब ये महिलाएँ पीछे से घूमकर उधर से आ रही हैं। यहाँ देखिए सामने से ये महिलाएँ जो आ रही हैं, इनको मंदिर में खड़े रहते हैं सदस्य, नवयुवक मंडल के सदस्य जो हैं वो मंदिर में खड़े रहते हैं और आप देख रहे हो यहाँ से उनको प्रसाद दिया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। आगे जाकर जो स्कूल का गेट है, वहाँ पर कान्हा जी का दरबार लगा हुआ है। वहाँ ये दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उसके बाद ये आगे घर के लिए निकलते हैं। तो आप इस समय देखिए जो संख्या यहाँ पर है लोगों की, तमाम गाँव की तमाम महिलाएँ जो हैं वो इस जन्माष्टमी महोत्सव को देखने के लिए यहाँ पर आती हैं और ये जो अब इस समय इनको प्रसाद दिया जा रहा है, इस प्रसाद वितरण में पूरी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाता है। किसी तरह का कोई वो नहीं होता है यहाँ पर, अव्यवस्था नहीं होती है। आप देख सकते हो कितनी महिलाएँ हैं, कितनी संख्या में यहाँ महिलाएँ हैं, लेकिन कोई परेशान नहीं हो रही, किसी तरह का कोई यहाँ पे अनुशासन नहीं हो रहा, कोई भगदड़ नहीं हो रही यहाँ पर। सबको पता है कि कहाँ से आकर किधर से प्रसाद लेके जाना है। ये पूरी व्यवस्थाएँ जो हैं, वो नवयुवक मंडल के द्वारा पहले से ही कर ली जाती हैं और घोषणा भी की जाती है। इनको निर्देश भी दिया जाता है कि आपको प्रसाद किधर से लेकर जाना है। वैसे तो गाँव वालों को पता है कि ये काफ़ी साल से कार्यक्रम हो रहा है यहाँ, तो उनको भी पता है और कितनी आसानी से शांतिपूर्वक बड़े ही प्रेम से देखिए, आप देखिए इस समय तस्वीरों में, तो धीरे-धीरे अपने वन बाय वन, किसी तरह की कोई यहाँ पर जल्दबाजी नहीं दिख रही। यहाँ एक-एक करके महिलाएँ प्रसाद यहाँ से ले रही हैं। ये तस्वीरें हैं सैनीपुरा गाँव की, जहाँ पर जन्माष्टमी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ देखिए आप, एक चैन बना ली जाती है। कार्यकर्ता जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, मंडल के सदस्य जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, चन्नामत यहाँ दिया जाता है, सबको अलग-अलग ज़िम्मेदारी दी जाती है। जो सदस्य होते हैं वो प्रसाद वितरण शिवालय से करते हैं और वहाँ से ये देखिए अब आपको क्लियर दिखेगा कि पीछे से वहाँ से प्रसाद लेते हुए यहाँ दरबार में कान्हा जी को प्रणाम करके इस तरह से आगे निकलते हैं। उधर से पीछे से घूमकर वहाँ मंदिर में से प्रसाद उनको मिलता है और फिर आगे जहाँ दरबार लगा हुआ होता है, वहाँ कान्हा जी को प्रणाम करते हैं, उनसे अपनी मन्नत माँगते हैं, अपने जीवन की खुशहाली माँगते हैं, सुख शांति माँगते हैं, जो भी उनकी मन्नत होती है। आप देख सकते हैं बच्चे भी यहाँ प्रणाम करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से ये प्रणाम करते हुए आगे की तरफ निकलते हैं और फिर वहाँ से घर के लिए चले जाते हैं। कार्यकर्ता जो हैं, सदस्य जो हैं, वो इन पूरी व्यवस्थाओं पर ध्यान रखते हैं। किसी तरह का यहाँ पर कोई भी अशांति वाला काम नहीं होता है। आप देखिए अब धीरे-धीरे आप देख सकते हो कि अब भीड़ कम हो रही है, क्योंकि जिनको प्रसाद मिल गया, वो कान्हा जी को प्रणाम करके अपनी मन्नत दुआ कान्हा जी से माँग कर घर के लिए निकल गए हैं और 1 बजे तक ये कार्यक्रम जो है वो चलता है और उसके बाद सब अपने घरों को चले जाते हैं। उसके बाद नवयुवक मंडल जो है वो इसी शिवालय मंदिर में बैठता है, अपना दिन क जो भी उनकी मॉनिटरिंग होती है उसका हिसाब-किताब करते हैं, वो उसका आकलन करते हैं, कार्यक्रम को लेकर चर्चा करते हैं और सारी व्यवस्थाओं का जायज़ा लेते हैं। तो ये तस्वीर है उस नवयुवक मंडल की, जिसके द्वारा सैनीपुरा गाँव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये वो लोग हैं जो इस आयोजन को लेकर 1 महीने से तैयारियां शुरू कर देते हैं। ये वो सदस्य हैं जो बड़ी ढाणी के अंदर जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर एक अलग ही पायदान बना रखा है, जिसमें सबका सहयोग होता है। थैंक